बैक ट्रेडर्स। वीकली मार्कअप की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइंड करते हैं हमारे जोन्स जहां से हम बिग स्विंग के लिए विद एसएमसी के जोन्स ट्रेड कर सकते हैं। पहला पैर है यूरो यूएसडी डेली टाइम फ्रेम में 4 आवर में सब में बुलिश है एंड छोटे टाइम फ्रेम में बेरिश होते जाता है। पिछले वीकली मार्कअप का जोन एक बहुत अच्छा प्ले हुआ, टैप एंड गो एक अच्छी बाइंग आई हमारे जोन से। सेम सेकेंडरी जोन जो अभी वैलिड था वो पेंडिंग है। तो सेकंड जोन हमारा जो यूरो का पेंडिंग है वही इस वीक भी हम उसको प्ले होने के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से इसको टैप करें एंड जाए। पिछले वीकली मार्कअप का सेम जोन है, कंटिन्यूशन हुई थी, पिछली बार टैप नहीं हुआ था, हमारा ऊपर वाला ही जोन टैप हुआ था, उससे अच्छी बाइंग आई। सेकेंडरी जोन ये है, इससे भी हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ये यहाँ से अभी थोड़ा सा दूर है। अगर मैं बात करूं तो ये जोन 4 आवर का है। छोटे टाइम फ्रेम का अगर कोई जोन बताऊं जहां से आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं तो ये लाइन हो गई। यहाँ पे मैं एक बार आरआर लगा देता हूँ, इसका आरआर भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यूरो में अगर बाइंग जाएगी, पूरी रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे सेलिंग की, देन एक परफेक्ट पॉइंट से हमको बाइंग पकड़ेगी। या तो ये छोटे सी स्कैल्प होगी यहाँ से और नीचे से बाइंग आएगी, या यहीं से मार्केट अपने हाई को ब्रीच कर जाएगा। तो यूरो के ये दो जोन है। इसका एग्जैक्ट प्राइस अगर मैं आपको बता दूं तो यूरो का FXCM का चार्ट है एंड इसका एग्जैक्ट प्राइस होगा 1.17139 का। ये बाइंग का एरिया होगा यूरो में 1 आवर का टाइम फ्रेम। एंड जो हमारे टीपीज होंगे या सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमको यूरो में कहाँ से मिल सकती है, तो वो 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक अच्छा एरिया निकल के आता है। सेम मैं बाइंग और सेलिंग दोनों जोन आपको बता देता हूँ, जिसपे आपको पहले मिलता है विद कंफर्मेशन। आप कंसिडर कर सकते हैं, ये अडेप्टिव कंफर्मेशन जोन होते हैं विद फिबोनाची एंड एसएमसी के जो मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से वर्क करते हैं वो तो ये जोन हैं ही। सो ये कंसीडर करके आप बाय सेल दोनों साइड कर सकते हैं। जो जोन में आपको मिलता है विद कंफर्मेशन आप इसको ट्रेड करेंगे। इसका भी एग्जैक्ट प्राइस मैं बता देता हूँ। सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलती है तो आप बाय जोन तक के टीपी लेके चल सकते हैं। बाइंग में अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सेलिंग जोन तक के टीपी आप अगेंस्ट में लेके चल सकते हैं। तो इसका एग्जैक्ट प्राइस होगा 1.18371 का, ये सेलिंग एरिया रहेगा यूरो का। सेकंड पर न्यूजीलैंड यूएसडी की बात करें तो न्यूजीलैंड यूएसडी की पूरी स्विंग हमने कैप्चर की विद टैप एंड गो जोन। ये वीकली मार्कअप का जोन था। इतनी बड़ी वीकली स्विंग हमने वीकली मार्कअप के प्री डिटरमाइंड जोन से कैप्चर की। तो एसएमसी ऐसे वर्क करती है गाइस, जहां हमारे लेवल्स मार्क होते हैं वहां से बाइंग सेलिंग आती। सो प्रॉपरली इस वीक भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अगर आप इस ट्रेड में हो तो इसके आप यहाँ पे टीपी लास्ट लो ये रख सकते हैं मार्केट में। सेम ये बाइंग का एरिया होगा, यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है, या बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं तो रिएक्शन बाइंग के आएंगे। अगर आप वीकली मार्कअप से ये ट्रेड में हो विद स्टूडेंट जिनको जो मेंटरशिप ग्रुप में भी है मेरे, वो अगर इन ग्रुप इस ट्रेड में है, यहाँ पे अपने टीपी कंसीडर कर सके ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं। वैसे भी पूरी स्विंग मिली है वीकली, तो ये बाइंग एरिया भी एक अच्छा है। यहाँ से भी बाइंग के आने के बहुत हाई चांसेस है। यहाँ से बाइंग कंटिन्यूशन होगी। अगर कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ पे आप बाइंग की ट्रेड भी ले सकते हैं। एंड अगर हम बायस के साथ जाएं, सेम हमारा सेलिंग का जो बायस पिछले वीक भी था इस वीक होगा, तो उसका भी जोन मैं आपको बता देता हूँ। तो हम ये एरिया सेलिंग का लेके कंसीडर करके चल सकते हैं। 1 आवर का टाइम फ्रेम है न्यूजीलैंड यूएसडी का, वो अंडा का चार्ट है। एग्जैक्ट प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे ये पूरी बाइंग की वेव खत्म हो या बाइंग की रिट्रेसमेंट खत्म हो, यहाँ पे आए अपनी, फिर यहाँ पे कंफर्मेशन दे एंड हम सेलिंग के लिए जाएंगे। फिर ये जोन भी वैलिड तो होगा, रिएक्शन मिल सकते हैं, बट बायस जो सेलिंग का है हम बायस को ही किंग मान के आगे चलेंगे। तो इसका एग्जैक्ट प्राइस न्यूजीलैंड यूएसडी ओआंडा का चार्ट और इसका एग्जैक्ट प्राइस होगा 0.5880 का। ना बात करते हैं जीबीपी के प्राइस की, जीबीपी यूएसडी। तो जीबीपी यूएसडी डेली टाइम फ्रेम में हमारे बाइंग एरिया को फिर से टैप कर रहा है। एक बार यहाँ पे टैप किया, ये वीकली मार्कअप का जोन बहुत अच्छे से प्ले हुआ है, यहाँ से हमने बाइंग पकड़ी सेम। एंड सेकेंडरी जो जोन है जो अभी आप टैप हो रहा है वो भी एक बार प्ले हो चुका है, यहाँ से हमने बाइंग देखी। हल्की से रिएक्शन बस थे बाइंग के, बट अभी भी ये बाइंग का जोन वैलिड है, ये रिएक्शन थे। सेकेंडरी अभी ये ब्रीच होता हुआ दिख रहा है। अगर ये जोन इतने पे तो मैं रिस्क फ्री हो जाता, हम लोग की मेंटरशिप जो स्टूडेंट है वो सब रिस्क फ्री हो जाते हैं स्ट्रेट में। बट अभी जो इसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी या सेलिंग की रेड कैंडल दिख रही है, इसको हम कंसिडर करेंगे, बट बाइंग के लिए हम इसके ऊपर ही जाएंगे। ये जोन अभी भी वैलिड है, इसके ऊपर हमको कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, देन रिटेस्ट करता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर काइंड ऑफ 5 मिनट का, तब हम इस पर ट्रेड करेंगे। ये लास्ट रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिले एंड रिटेस्ट में हम इसमें बाइंग जाएंगे। जीबीपीयूएसडी का बाइंग का ये एक अच्छा एरिया है, थोड़ा सी रिएक्शन बस मिले। अगर ये जोन से बाइंग आनी होगी तो फिर हम इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर ही फाइंड करना पड़ेगा एंड फिर अच्छी बाइंग की वे भी मिल जाएगी। अगर यहाँ पे बायस चेंज होता है या जोन ब्रीच होता है, रिएक्शन आ चुके हैं, अब अगर जोन ब्रीच होता है तो इसके हमके सेलिंग एरिया भी देखने पड़ेंगे।
तो फिर मैं आपको उसके सेलिंग एरिया भी बता देता हूँ GBP/USD में। बट वो जब जोन के ब्रीच होने के बाद डायरेक्ट ना एंट्री लेना है इसमें, उस हाई के ब्रीच होने के बाद बाइंग में एंट्री लेना है। एंड अगर जोन ब्रीच होता है तो फिर सेलिंग में। तो सेलिंग के एरिया भी बता देता हूँ कि इसी को ब्रीच करे देन रीटेस्ट करे, जोन हमारे दोनों साइड वर्क करेंगे एंड नीचे वाला जो जोन है बाइंग का वहाँ जाए, वहाँ से फिर नई बाइंग उठाएंगे, बाइंग की वेव उठाएंगे। सो ये दो अपॉर्चुनिटी है सेलिंग की। एंड सेलिंग का कोई एक जोन जो अच्छे से कंसीडर होता हुआ है जहाँ से हमको फिर बायस के साथ ही जाना पड़े, तो वो जोन भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सेलिंग का तो जोन GBP/USD का ये रहेगा, बट ये जब ही वैलिड रहेगा जब बाइंग का नीचे वाला जोन ब्रीच हो जाएगा, उसकी पूरी तरीके से नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी, देन रीटेस्ट टाइम में हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये ऐसा होगा कि यहाँ पे ये ब्रीच हो, देन हम इसको ट्रेड करेंगे जोन को। ये सेलिंग का एरिया, ये एक अच्छा एरिया है। अगर बाइस के साथ जाएंगे देन हम GBP/USD में एक सेलिंग की ट्रेड भी कर सकते हैं। इसका अगर एग्जैक्ट प्राइस बताऊँ तो मैं GBP/USD का ये FXCM का चार्ट है, 1.35045 का ये सेलिंग एरिया रहेगा। बट जब बाइंग का एरिया हमारा जो अभी प्ले हो रहा है वो ब्रीच हो जाए, देन हम इसको सेलिंग में ट्रेड करेंगे, नहीं तो चेंज ऑफ कैरेक्टर से फिर हम बाइंग में ही जाएंगे। अब बात करूं जेजे की, तो जीजे से हमने पिछले वीकली मार्कअप के जोन से इतनी बड़ी स्विंग पकड़ी, पूरी वीकली स्विंग टैप एंड गो जोन प्ले को थोड़ी सी ये विक लगी थी। ये आई थिंक न्यूज़ के टाइम की ट्रेड थी। सो सेकेंडरी जोन के बाइंग जोन के पास है, ये वीकली मार्कअप का जोन है, स्टिल वैलिड है। सो सिर्फ यही जोन होगा, बाइंग का एक ही एरिया होगा जीजे में, यहीं से हम न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे विद कंफर्मेशन। न्यू हाई मिल सकते हैं यहाँ से। देन अभी जीजे में तो सिर्फ यही प्लान है यहाँ से बायस में जाने का, सेलिंग की पूरी वेव खत्म हो चुकी है। सो इसी जोन से बाइंग ट्राई करेंगे जीजे में। अब मैं बात करूं एजे की, तो एजे भी क्लियरली बुलिश है एंड पिछले वीकली मार्कअप के जो जोन से बाइंग डायरेक्ट आई, ये वाला जी टैप एंड गो बाइंग पूरी वीकली स्विंग। जीजे में एजे में हमने सब में अच्छी बाइंग, अच्छी सेलिंग, अच्छी स्विंग कैप्चर की। विथ एग्जैक्ट प्राइस में इतने रिफाइंड जोन देता हूँ आपको जहाँ से टैप एंड गो बाइंग या सेलिंग आती है। सो एसएमसी ऐसे वर्क करती है, रियल ट्रेडिंग ऐसे होती है। नेक्स्ट जोन एजे का होगा नीचे, ये एक्सट्रीम लास्ट सपोर्ट भी होगा विद अडेप्टिव कंफर्मेशन ऑफ एसएमसी जोन। सो एजे का प्लान तो यही रहेगा कि अभी जो हमारा न्यू जोन है उसी में आए एंड हम बाइंग करेंगे, फिर से ये सेलिंग की वेव यहाँ पे खत्म हो, रिट्रेसमेंट खत्म हो और न्यू हाई के लिए जाएगा। फिर ये वाले से यहाँ से फिर न्यू स्विंग मिलेगी हमको एजे में विद कंफर्मेशन ट्रीट कीजिएगा। एजे का अगर मैं एक्जैक्ट प्राइस बताऊँ तो एजे अंडा का चार्ट एंड इसका एक्जैक्ट प्राइस होगा 96.909 एजे में बाइंग का एरिया। और अगर यहाँ से आपको स्कैल्प टाइप की सेलिंग की ट्रेड चाहिए जो छोटे टाइम फ्रेम में हमारे बाइंग जोन तक जाए, तो वो जोन होगा यहाँ से। ये 1 आवर टाइम फ्रेम का अच्छा एरिया है, यहाँ से भी हम सेलिंग में बैठ सकते हैं। एजी में विद कंफर्मेशन ट्रेड कीजिएगा, 5 मिनट की रेड कैंडल का वेट कीजिए जोन में, देन यहाँ से आप ट्रेड में बैठ सकते हैं। बाइंग जोन जो हमारा होगा वहाँ तक का पूरा गैप है, गैप फिल होगा, ये टारगेट होंगे, यहाँ से भी हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एजे में, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम का बायस धीरे धीरे शिफ्ट होता है सेलिंग के साइड। जब तक बड़े टाइम फ्रेम का बाइंग में है, जब तक हम बाइंग में है, ये छोटी स्कैम टाइप की ट्रेड होगी। 97.799 का ये एरिया रहेगा सेलिंग का एजे में। अब बात करते हैं AUD/USD की, तो AUD/USD भी वीकली मार्कअप के जोन में है एंड हल्के से हमको रिएक्शन ही मिले हैं, इससे कोई ज़्यादा बड़ा ऐसा मिला नहीं है। बट ये जो जोन मैंने दिया था ये प्ले वैसे ही हो रहा है, यहाँ से रिएक्शन मिले, पूरी वेव आती है, बट हमारे जोन में स्टिल मार्केट शिफ्ट हो जाता है। मार्केट पूरा अपना बाय शिफ्ट करता है जब जोन में टैप होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जब ये टैप हुआ तो हमने एक छोटे टाइप, एक स्कैल्प टाइप की ट्रेड मिली, अच्छा जोन प्ले भी हुआ है। अब यहाँ पे बायस यही रहेगा कि ये बाइंग में ही जाएगा, तो ये वाले हाई के ऊपर क्लोजिंग के रिटेस्ट में हम इसमें ट्रेड करेंगे। विद कंफर्मेशन हम ट्रेड करेंगे, विदाउट एनी कंफर्मेशन फालतू का रिस्क लेके ट्रेड करना नहीं, क्योंकि नीचे फिर बहुत बड़ा गैप है, एसएल भी बड़ा बनेगा। सो इसका जो एग्जैक्ट जोन होगा वही कि यहाँ से अगर ये प्ले होता है तो अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर दे बाइंग के साइड। जो छोटे टाइम फ्रेम में सेलिंग हो चुका है उसमें जैसे ही बाइंग शिफ्ट होगी तो हम फिर जोन से बाइंग उठा लेंगे, यहाँ से फिर अगर बाइंग मिलती तो एक बड़ी वेव मिलेगी बाइंग की। तो ये एग्जैक्ट प्राइस AUD/USD तो अभी अपने जोन में है बाइंग के। सेकेंडरी जोन इसका कोई है तो वो मैं बता देता हूँ आपको। तो सेकेंडरी जोन तो बाइंग ऐसा कोई दिख नहीं रहा है, बहुत ही गैप है AUD/USD में। तो अभी फिर मैं इसमें जैसे ही देखता हूँ अगर ये जोन ब्रीच होता है ये ऐसा कुछ, तो फिर रिटेस्ट टाइम में हम इसमें सेलिंग में जा सकते हैं सेम जोन से। ऊपर बाइंग में जब जाएंगे जब वो हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी 15 मिनट में, एंड सेलिंग में जब जाएंगे यहाँ जब ये जोन ब्रीच होगा देन इसके रिटेस्ट में।
जब ये जोन रीच हो जाएगा देन हमारे सेलिंग एरिया एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर यहाँ रीटेस्ट जोन से आप ट्राई कर सकते हैं एंड सेकेंडरी जोन ये ऊपर वाला होगा, यहाँ से भी आप सेलिंग ट्राई कर सकते हैं, बट जोन ब्रीच होने के बाद अगर हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलती है आप बायस में जाइए। यहाँ से अगर आपको ब्रीच हो जाता है जोन, थोड़े से रिएक्शन क्योंकि जोन से आ चुके हैं, एक बार प्ले हो चुका है 50 पिप्स के लिए जोन, तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ से अगर ये ब्रीच होता है पहले देन आप ये सेलिंग एरिया रहेगा, यहाँ से भी AUD को ट्राई कर सकते हैं। इसका एग्जैक्ट प्राइस अगर मैं बताऊं तो 0.6612 का है। अगर बाइंग आती है तो फिर हम सेलिंग का एरिया अवॉइड करेंगे, सेम जोन से बाइंग में ही जाएंगे। बात करें यूएसडी के पैस की, तो यूएसडी के पैस भी क्लियरली बेरिश है। ये जो हमारा जोन था इसमें इंड्यूसमेंट लगी एंड सेलिंग पहले से आनी चालू गई। अगर मैं इस पे इंड्यूसमेंट की बात करूँ तो जोन स्टिल वैलिड है। जोन को मैं बड़ा कर देता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम में हम जैसे ही 4 आवर में देखते हैं तो इसमें हमारे जोन में इंड्यूसमेंट है। ये ऊपर वाला एरिया में हटा देता हूँ क्योंकि स्टिल अभी वैलिड है। ये इंड्यूसमेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंड्यूसमेंट थी एंड पहली से सेलिंग आई, तो जोन तो स्टिल वैलिड है। छोटे टाइम फ्रेम में हम जैसे ही आएंगे अभी भी जोन ट्रेडेबल है। अगर आप वहाँ पे आपको मिलता है कंफर्मेशन मिलती है आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ये वाला जोन स्टिल वैलिड है, पिछली वीकली मार्कअप का जोन है एंड यहाँ का एक पास का जोन जो सेलिंग का बन रहा है वो भी मैं आपको दे देता हूँ। सो अगर आपको पहले से कंटिन्यूशन होती है सेलिंग की तो यहाँ पे आपको पता चल जाए, यहाँ से आप सेलिंग में बैठ जाए तो उसका एरिया ये FVG के पास होगा। यहाँ से भी एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है। अगर कंटिन्यूशन होती है डायरेक्ट सेलिंग की तो हो सकता है वहाँ जोन टैप ही ना हो, यहीं से हमको नीचे जाता जाता देखे USD कैट, तो यहाँ से भी हम सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। ये जोन को टैप करें, एक कंफर्मेशन दें, देन हम सेलिंग में बैठ जाएंगे। इसका एग्जैक्ट प्राइस अगर मैं बताऊँ USD कैट FXCM 1 आवर का टाइम फ्रेम एंड 1.37 999 का ये एरिया होगा। USD JPY की अगर बात करें तो USD JPY का हमारा सेम जोन, ये जो बाइंग का जोन था स्टिल वैलिड था पिछले 2-3 वीक से, उससे बहुत अच्छी बाइंग की वेव आई। ये जो आप देख रहे हो ये जो विक लगी है ये न्यूज़ के टाइम थी, पर्टिकुलर हम न्यूज़ को अवॉइड करते हैं। देन उसके बाद पूरी हमने स्विंग कैप्चर करी विद कंफर्मेशन। जैसे ही कैंडल फ्लिप हुई हम बाइंग में चले गए क्योंकि जोन यहाँ से ऑर्डर उठने थे, ऑर्डर उठे एंड बाइंग बहुत अच्छी आई, पूरी स्विंग कैप्चर हुई। हमारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि न्यूज़ टाइम हम ट्रेडिंग अवॉइड करते हैं एंड विक लगने के बाद जैसे कैंडल फ्लिप हुई 15 मिनट की, हम वहीं से बाइंग में बैठ गए, पूरी स्विंग हमने कैप्चर की। अब USD JPY हम क्या कर सकते हैं, एज बायस यहाँ पे बुलिश हो चुका है, तो मैं आपको जोन फाइंड कर देता हूँ जहाँ से आप बाइंग में जा सकते हो। तो USD JPY का ये एक अच्छा बाइंग एरिया होगा। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैं जैसे ही आता हूँ तो ये एरिया अच्छे से मार्क होता है। ये वाली विक के नीचे जो इंड्यूसमेंट लगी है यहाँ से न्यू बाइंग के ऑर्डर और न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है। USD JPY का ये एरिया अच्छा होगा, एज बायस बुलिश हो चुका है। पिछली वीकली मार्कअप का भी हमारा जोन बहुत अच्छे से प्ले हुआ। ये यहाँ से भी हम पूरी रिट्रेसमेंट कंप्लीट होने के बाद न्यू बाइंग की वेव देख सकते हैं। USD JPY का ये प्लान रहेगा। फिर हमारे सेलिंग एरिया तक के हमको टिपी मिल सकते हैं। जो नीचे वाले जोन से अभी बाइंग में है वो अपने ऑर्डर्स या अपने जो ट्रेड है वो सेलिंग एरिया तक रख सकता है, होल्ड कर सकता है। इसका अगर एग्जैक्ट प्राइस बताऊं तो USD JPY FXCM का चार्ट 1 आवर का टाइम फ्रेम एंड इसका एग्जैक्ट प्राइस है 147.084 का। यहाँ से बाइंग हम ट्राई कर सकते हैं विद कंफर्मेशन। अगर बात करूँ USD CHF की तो USD CHF का बाय सेलिंग की साइड शिफ्ट हो गया है, बायस हमारा सेलिंग है। तो एग्जैक्ट जोन जो बनता है 4 आवर का टाइम फ्रेम है, यहाँ से आप सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एरिया मार्क कर देता हूँ, एक एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको बता दूंगा। USD CHF का 4 आवर का टाइम फ्रेम FXCM का चार्ट है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे आए, इसको टैप करें, जोन से ऑर्डर उठाए एंड देन सेलिंग की कंटिन्यूशन दे, क्योंकि ये जो बाइंग आई है ये लिक्विडिटी में है बाइंग, ऐसी कोई स्ट्रक्चर्ड वे में बाइंग नहीं है, जो प्रॉपर बाइंग नहीं है। सो एरिया यही होगा, यहीं से हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। USD CHF में लास्ट लो भी ब्रीच हो सकता है। अगर यहाँ पे हमने स्विंग कैप्चर की तो न्यूजीलैंड USD जैसी हमको पूरी वीकली स्विंग मिल सकती है। विद कंफर्मेशन ट्राई कीजिएगा और रिस्क को मैनेज करके ट्रेड कीजिएगा। एग्जैक्ट प्राइस इसका होगा 0.79751 का ये एरिया होगा। US30 का मैंने चार्ट देखा, पूरा बाय सेल बाइंग का है, बट यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी विक लगी है जोन में, तो ऐसा कोई जोन प्रॉपर बनता ही नहीं जहाँ से हम बाइंग में बैठ पाए। US30 इसलिए मैं बोलता हूँ अवॉइड करने के लिए, इतनी बड़ी बड़ी विक लगती है, कहीं से भी SL जा सकता है, बाय सही हो पूरा अकाउंट उड़ सकता है, बट उसके बाद भी US30 में अभी विक है, थोड़ा सा मैनिपुलेटेड है, अभी अवॉइड करेंगे US30 दिस वीक के लिए। ऐसा कोई जोन भी मेरे को नहीं मिल रहा है US30 में। US30 दिस वीक के लिए अवॉइड करेंगे, इस वीक हम इसमें बाइंग
में ही जाएंगे, बट नीचे वाला जोन पेंडिंग है। अगर इतनी बड़ी सेलिंग आ जाती है तो फिर हम बाइंग यहाँ से उठाएंगे, लास्ट लो भी कह सकते हैं, यहीं से देखेंगे अपॉर्चुनिटी। अभी तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं US30 में। अब बात करें यूएस ऑयल की, तो यूएस ऑयल में ये इंड्यूसमेंट हमको कॉस्ट कर गई पूरी रैली। यहाँ से करीब 20 पिप की इंड्यूसमेंट थी, एंड वीकली की स्विंग हमको जो सेलिंग की मिलती वो हमने मिस कर दी विद दिस इंड्यूसमेंट। यहाँ पे छोटी सी इंड्यूसमेंट करीब 17 पिप की, यहाँ पे वीकली स्विंग को मिस करा देगी न्यूजीलैंड यूएसडी जैसी ये ट्रेड हो जाती। नेक्स्ट जोन इसमें हमको सेलिंग का ही फाइंड करना है, क्योंकि हम बायस, हमारा सेलिंग का है, बायस के साथ ही जाते हैं। बायस इज द किंग, और प्री डिटरमाइंड जोन अगर मैं देता हूँ तो वो बायस के साथ ही देना मेरे को सही रहेगा। अपडेटेड जोन के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं विथ कंफर्मेशन में, वहाँ पे जोन देता हूँ। तो फर्स्ट जोन यूएस ऑयल का यही रहेगा, यहाँ पे आए, अपनी लिक्विडिटी को खत्म करें, पेंडिंग ऑर्डर्स उठाए एंड सेलिंग कंटिन्यूशन दे हमारे बाइंग जोन तक। इसका एग्जैक्ट एरिया होगा यूएस ऑयल का FXCM का चार्ट 64.313 का ये सेलिंग एरिया होगा, फर्स्ट जोन है। एंड सेकंड जोन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बन रहा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ से भी अगर सेलिंग की डायरेक्ट कंटिन्यूशन होती है तो हम वहाँ से डायरेक्ट सेलिंग में बैठ सकते हैं। तो वो जोन भी मैं मार्क कर देता हूँ, तो वो जोन होगा यहाँ कहीं से, ये जोन होगा 1 आवर का जोन है, स्टिल वैलिड जोन है। इसमें भी सेम इंड्यूसमेंट लगी है। 15 मिनट में हम जैसे शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पे रैली भी वैलिड है। तो मैं स्ट्रक्चर मार्क करूँ तो सेम ऐसा स्ट्रक्चर जाएगा, यहाँ पे बाइंग जाए, हमारा जोन टैप करे, कंफर्मेशन दे, देन हम इसमें सेलिंग की न्यू अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं हमारे बाइंग जोन तक। बाइंग जोन अभी बहुत नीचे, अगर यहाँ पे भी बैठ गए तो वीकली स्विंग हमको मिल सकती है। इसके अगर एग्जैक्ट प्राइस की मैं बात करूँ तो यूएस ऑयल WTI FXCM का चार्ट 1 आवर का टाइम फ्रेम है, नहीं एक्जैक्ट प्राइस है 63.678 का। अब लास्टली बात करें सबके फेवरेट पेयर गोल्ड की। गोल्ड में जो आ रही है बाइंग, वो सेम इतनी बड़ी बड़ी स्विंग हम कैप्चर कर रहे हैं वीकली मार्कअप के जोन से। और भूलिए नहीं हम कहाँ से बाइंग में बैठे, बायस पूरा हमारा डिसाइडेड था, सेम बायस था। यहाँ बहुत नीचे से हम इसमें बाइंग में, अपॉर्चुनिटी हमको बाइंग ही देखनी है। अभी एक सेलिंग जोन के पास खड़ा है गोल्ड, अगर यहाँ से सेलिंग आती है जो धीरे धीरे यहाँ पे चेंज होते जा रहे हैं डायरेक्शन, वो इंडिकेट कर रहा है 4 आवर के टाइम फ्रेम में फिप का बहुत अच्छा 7-9 का एरिया, यहाँ से जो जोन आ रहा है यहीं पे अगर हमको अपॉर्चुनिटी मिलती तो हम सेलिंग देख सकते हैं गोल्ड में। बट ये बायस के अगेंस्ट की ट्रेड होगी, मार्केट में पूरा फंडामेंटली भी बुलिश है गोल्ड। बट अगर मैं बात करूं तो ये बहुत अच्छा सेलिंग का एरिया है और अपने सेलिंग एरिया के पास ही खड़ा है। बट इसकी विक इतनी बड़ी है कि यहाँ पे जोन मार्क करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे आपको विद कंफर्मेशन या चेंज ऑफ कैरेक्टर में ट्रेड करना पड़ेगा। ऐसे ट्रेड डायरेक्ट एंट्री इस पे हो ही नहीं सकती, क्योंकि बायस के अगेंस्ट जाना मैं नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ आपको एक इन्फो दे रहा हूँ कि डायरेक्ट यहाँ पे आप बाइंग में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि एरिया बहुत अच्छा है सेलिंग का। 7-9 का भी एरिया है, फिप का अडेप्टिव कंफर्मेशन है, SMC का भी जोन है। इसका एग्जैक्ट प्राइस तो मैं अगर बताऊँ तो 3686.08 का ये एरिया है सेलिंग का। बट ये ऐसे डायरेक्ट ट्रेड नहीं होगा, विद कंफर्मेशन 15 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर का आपको वेट करना पड़ेगा। एंड हम बायस के साथ जैसे ही जाते हैं तो बायस के जो जोन बनते हैं वो भी मैं आपको देता हूँ। बाइंग के जोन हमारे कहाँ से होंगे, गोल्ड में मैं दोनों चार्ट में देख रहा हूँ तो सेम, यहाँ सेम स्ट्रक्चर है, सेम कैंडल क्लोजिंग है। अगर यहाँ पे मैं जोन को हटा दूँ और आपको सिर्फ बायस के, ये जोन इतना बड़ा बनता अगर विक को हम कंसीडर करेंगे, तो अभी तो ये जोन सेलिंग का आप अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा सेलिंग का एरिया है। बट 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर रिक्वायर्ड है, डायरेक्ट एंट्री यहाँ से नहीं होगी। फंडामेंटली भी गोल्ड बुलिश है। सो बाइंग के जो जोन होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक इन्फो टाइप की थी ये कि से सेलिंग आ सकती है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है अगर आप अच्छे से ट्रेड कर पाओ चेंज ऑफ कैरेक्टर को। तो 15 मिनट में मैं बाइंग के जोन आपको बता देता हूँ। तो बाइंग का जोन भी 4 आवर में ये होगा, स्ट्रेट वे हम कहीं से बाइंग नहीं कर सकते, पूरी ये यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन चाहिए, करेक्शन फेज चाहिए, देन लास्ट हाई को ब्रीच करेगा। तो ये जोन होगा 4 आवर में गोल्ड का, यहीं से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है हमको बाइंग की। तो दोनों जोन बता दिया, दोनों बायस के साथ जाने भी मैंने आपको बता दिया। बट सेलिंग चेंज ऑफ कैरेक्टर में करिएगा, बाइंग जोन से बाइंग कर सकते हैं, बाइंग में कोई दिक्कत नहीं है फंडामेंटली, क्योंकि हम गोल्ड में भी बुलिश। एंड छोटे टाइम फ्रेम का बाइंग जोन जहाँ से कंटिन्यूशन हो सकती है बाइंग की, तो ये 1 आवर का जोन है, यहाँ पे भी हम ट्राई कर सकते हैं विद कंफर्मेशन 5 मिनट की ग्रीन कैंडल का वेट करके। सेम यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। 4 आवर का जोन लास्ट डिमांड जोन भी है, बहुत अच्छा जोन है। एंड अगर कंटिन्यूशन डायरेक्ट हो जाती है तो ये 1 आवर का जोन कंसिडर करके चलेंगे, दोनों में आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। 1 आवर वाले जोन में अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर सकते हैं तो हाफ से कंसिडर कीजिएगा, और 4 आवर का स्टिल वैलिड है। So this is up for weekly markup guys, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक विद न्यू वीकली मार्कअप, न्यू जोन। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल, ज्वाइन द टेलीग्राम फॉर अपडेटेड जोन्स एंड ज्वाइन द इंस्टा फॉर द ट्रेड रिव्यूज एंड मैनी मोर थिंग्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक।